हेलो दोस्तों, आरंभ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में, जिसे इंग्लिश में कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कौटिल्य, जिन्हें हम कुछ अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे चाणक्य, विष्णुगुप्त और तीसरा हो गया कौटिल्य। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए कि चाणक्य के सिद्धांत के बारे में पूछे, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तो आपको समझ जाना है कि एक ही जने की बात हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सिद्धांत के ऊपर आने से पहले मैं आपको थोड़ा कौटिल्य के बारे में बता देता हूँ, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य का पता है भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर पहले किसी ने इनके बारे में पढ़ा हो तो वो अच्छे से जानते होंगे। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। कौटिल्य का जन्म 4 ईसा पूर्व मगध राज्य में हुआ था। 325 ईसा पूर्व कौटिल्य ने एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, जबकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को माना जाता है, जिनका जन्म 1723 में हुआ। तो कौटिल्य ने सबसे पहले एक सुनियोजित राज्य व्यवस्था का विचार दिया था। कौटिल्य की रचनाओं को पश्चिम में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, मतलब वेस्ट के देश हैं जो हमारे। कौटिल्य की चाणक्य नीति आज के समय में भी उतनी उपयोगी है जितनी पहले के समय में भी थी। इसमें हमें ये चाणक्य की सोच और सूझबूझ के बारे में पता चलता है। अगर आपने चाणक्य नीति अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चाणक्य नीति बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। तो चलिए अब आगे सप्तांग सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। सप्तांग 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला सप्त यानी 7 और अंग यानी हिस्से। तो कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। मतलब जो भी राज्य होता है उनके अंगों की तुलना चाणक्य ने शरीर के अंगों से की है। जिस तरह मानव शरीर का अपना अपना महत्व है जो शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाता है, इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों के महत्व का वर्णन किया है जो किसी राज्य को चलाने या उसकी रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 7 अंग वो कुछ इस तरह बताते हैं, मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताता हूँ। तो सबसे पहला जो अंग वो बताते हैं वो होता है राजा या स्वामी। तो सप्तांग सिद्धांत का जो सबसे पहला अंग है वो है स्वामी यानी राजा। राजा को कौटिल्य ने बहुत विशेष महत्व दिया है। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र व महत्वपूर्ण अंग माना है और राजा की तुलना शीर्ष से की है। कौटिल्य के अनुसार राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन और बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। राजा को युद्ध कला में माहिर तथा धैर्यवान भी होना चाहिए। कौटिल्य राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। वह अपने गुणों के आधार पर अन्य सभी अंगों का संचालन करता है, मतलब जो और अंग होते हैं राज्य के उनका संचालन वही करता है। तो कौटिल्य के अनुसार स्वामी ना तो किसी के अधीन होना चाहिए और ना ही किसी बाहरी नियम से बंधा होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया वो होता है अमात्य या मंत्री। मंत्री को पहले प्राचीन काल में अमात्य भी कहते थे। तो कौटिल्य ने अपने दूसरे सिद्धांत में एक आदर्श मंत्री के आवश्यक गुणों का वर्णन किया है। अमात्य की तुलना चाणक्य ने आंख से की है। अमात्य वह व्यक्ति होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके और राजा के कार्यों में उसका पूर्ण सहयोग दे। जैसे अमात्य को आज हम आमतौर पर देख सकते हैं, जैसे जो मंत्रीगण होते हैं हमारे, जो सरकार चलाने का काम करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, इसी तरह उन्होंने एक अमात्य की वो बताई थी कि अमात्य होना चाहिए किसी भी राज्य में जो कि राजाओं की जिम्मेदारियों को संभाल सके। तो कौटिल्य के अनुसार एक मंत्री को चतुर, ललित कलाओं को जानने वाला, बुद्धिमान, उत्साही और धैर्यवान, युद्ध कला में माहिर और अपने राजा के प्रति उसमें भक्ति होनी चाहिए। तो ये था दूसरा पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है वो है जनपद। तो इस अंग की तुलना कौटिल्य ने पैर से की है। पैर से मतलब जनपद में भूमि और जनसंख्या दोनों को शामिल किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार जनपद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका अर्थ है जनयुक्त भूमि। तो कौटिल्य के अनुसार हर राज्य का भूभाग होना चाहिए, भूमि उपजाऊ होनी चाहिए जो राज्य की जनसंख्या का भरण पोषण कर सके। मतलब जमीन अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि खेतीबाड़ी हो सके और सारी चीजें, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर उपलब्ध हो। जनता को रोजगार दे सके जिससे राज्य का संचालन सही तरीके से हो सके।
तो जनपद में जो प्राकृतिक संसाधन, पशुएं, नदियां, तालाबों आदि की गुणवत्ता पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है दुर्ग यानी किला। इस अंग में कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है। जिस तरह हमारे हाथ शरीर की रक्षा करते हैं, इसी तरह से कौटिल्य ने दुर्ग की रक्षा और संपन्न संपदाओं के बारे में बताया है। उनके अनुसार राजा को अपने जनपद की सुरक्षा के लिए ऐसे किले बनाने चाहिए जो चारों दिशाओं से उनकी रक्षा कर सके। कौटिल्य ने 4 तरह के दुर्ग बताए हैं। पहला दुर्ग औदिक दुर्ग, जिसके आसपास पानी हो, नदियां तालाब हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। दूसरा दुर्ग बताया पर्वत दुर्ग, जिसके चारों ओर चट्टानें और पहाड़ हो। तीसरा बताया उन्होंने धनवान दुर्ग, जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो, ऊसर भूमि यानी चारों ओर रेत ही रेत हो। चौथा उन्होंने बताया वन दुर्ग, जिसके चारों ओर वन तथा जंगल हो, यानी कांटेदार झाड़ियों से वह घिरा हो। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट मतलब फिफ्थ जो अंग उन्होंने बताया वो था कोष यानी धन। तो कौटिल्य के अनुसार कोष को राज्य का मुख्य अंग माना जाता है, क्योंकि इसके बिना राज्य का संचालन संभव नहीं। कौटिल्य ने धन और इसमें वृद्धि के लिए बल दिया है, क्योंकि उनके अनुसार धन से ही कोई राज्य तरक्की करता है। आज के टाइम पे भी यही है, आप लोग जानते हो, बिना धन के तो कुछ है ही नहीं, तथा वह धन से ही शक्तिशाली बनता है। तो समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए धन होना बहुत आवश्यक है। धन के द्वारा ही राजा अपनी जनता और सेना का भरण पोषण करता है। तो कौटिल्य के अनुसार सोना, चांदी, हीरा और नगदी से भरा होना चाहिए राज्य, क्योंकि जो कि किसी आपदा या युद्ध के समय जो किसी भी राज्य के लिए काम आ सके। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है दंड या सेना। तो कौटिल्य के अनुसार स्थायी रूप से सेना में रहने के लिए वंशानुगत आधार पर भर्ती हो, मतलब एक के बाद एक वंश उसी का चलता रहे। तो इस तरह से सैनिक युद्ध कला से परिचित, निपुण और दक्ष होंगे। मतलब अगर किसी के फादर पहले सैनिक थे तो उसके बेटे में भी थोड़ी बहुत माहिरता उस चीज में होती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वंशानुगत आधार पर भर्ती होगी तो ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छे सैनिक मिलेंगे। तो उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो, बलशाली हो, इसके साथ साथ सैनिक में राष्ट्रभक्ति की भावना हो और राज्य के प्रति रक्षा का साहस हो। तो राजा का कर्तव्य है कि वह अपने सैनिकों और उनके परिवारों को सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखे। इसके बाद जो उन्होंने लास्ट जो पॉइंट बताया, मतलब लास्ट जो अंग उन्होंने बताया वो था मित्र या दोस्त। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि के लिए तथा किसी युद्ध काल आपदा के समय सहायता के लिए राज्य को अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है। ये तो फैक्ट है, आप लोग जानते हो। अगर आपका दोस्त अच्छा नहीं है तो वो किसी भी दुश्मन के साथ हाथ मिला के आपके खिलाफ ही लड़ने लगेगा। आप आज के टाइम पे भी यही है, पहले के टाइम पे भी यही था। तो चाणक्य ये बात पहले ही समझ गए थे कि मित्र जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस राजा के मित्र लालची, निकम्मे और कायर होते हैं उनका विनाश निश्चित होता है। तो कौटिल्य के अनुसार राजा को शक्तिशाली मित्रों से मित्रता बढ़ाकर उनकी सहायता से विदेशी शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय में मदद लेनी चाहिए। तो ये थे वो 7 पॉइंट जिनको चाणक्य कहते थे अगर ये 7 पॉइंट किसी भी राज्य में हैं तो वो राज्य शक्तिशाली और विकसित रहेगा। तो आज का ये टॉपिक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में समझा दिया। पूरे इंटरनेट पे आपको ऐसा मतलब इजीएस्ट वे नहीं मिलेगा कि आपको मैं टॉपिक समझा देता हूँ। हमारे चैनल पे मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको बहुत इजी तरीके से मैं समझा सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।